प्रभु श्री बजरंगबली के एक ऐसे भक्त की सच्ची कहानी जिसने अपना पूरा जीवन ही प्रभु की भक्ति में न्यौछावर कर दिया। उसकी एक अटूट भक्ति को देखकर प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि वह अपने इस भक्त को मिलने के लिए बेताब हो गए। अंजनी के लाल में पानी तुम हो चंदन, हे महावीर तुमको कहते दुख भंजन। इस जग के नर नारी सब शीश झुकाते हैं, नाम बड़ा है तेरा सब गुण तेरे गाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसे साधु बाबा जी की सच्ची कहानी आज हम आपको बताएंगे जो हनुमान जी के बहुत ही परम भक्त थे। साधु बाबा जी का प्रतिरोज सुबह जल्दी उठकर प्रभु को स्नान कराने से लेकर भोग आरती और रात्रि शयन तक सारी सेवा बहुत तन मन लगाकर किया करते थे। साथ ही दिन में 3 बार प्रभु के सुंदर कांड का पाठ करना और उनका एक अत्यंत जरूरी नियम था। दोस्तों, बात तब की है जब हनुमान जी के इस मंदिर में हनुमान जयंती का त्योहार मनाया गया और मंदिर में भंडारा होने के कारण वह साधु मंदिर के कार्य में बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित हो गए। सुंदरकांड का पाठ नहीं कर पाए। तब उन साधु ने शाम को ही 3 बार पाठ करके अपना नियम पूरा कर दिया। पाठ तथा भंडारे के कारण मंदिर के कपाट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पंडित जी मंदिर में अभी अकेले थे और इस कारण मंदिर से थोड़ी दूर ही 3-4 पंडित जी की सभी हरकतों पर ध्यान लगाकर बैठे थे। बाबा जी ने मंदिर को बंद कर पास ही बनी अपनी कुटिया में सोने के लिए चले गए। वह तीनों चोर रात के करीबन 1 बजे मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के अंदर घुस जाते हैं और दान पात्र में पड़े 1000 से 1500 रुपए निकाल लेते हैं। उन चोरों को यह पैसे बहुत कम लगे क्योंकि मंदिर में भंडारे के दिन बहुत दान होता है और उस हिसाब से यह पैसे बहुत कम थे। उन्हें लगा कि पंडित जी ने मंदिर के सारे सामान को अपने पास कुटिया में छुपा रखा है। सभी चोर पंडित जी की कुटिया में गए और पंडित जी से मंदिर के भंडारे में आए दान के बारे में पूछने लगे। पंडित जी ने कहा कि उनके पास कुछ नहीं है, जो था वो सब तो गया। उन्होंने भंडारे के दौरान भक्तों और श्रद्धालुओं को सब बांट दिया। वास्तव में वह पंडित जी सच कह रहे थे। आज भी आप साधु महात्माओं संत समाज में यह प्रथा देख सकते हैं कि जहां वह केवल जरूरत भर कर रख कर बाकी रुपए सामान आदि जरूरतमंदों को दे देते हैं और भंडारा आदि के समय बांट देते हैं। लेकिन चोरों को पंडित जी की बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उधर चोरों ने पूरी कुटिया की तलाशी ले ली, लेकिन उनको वहां कुछ नहीं मिला। चोरों को लगा कि शायद पंडित जी ने खजाने को मंदिर में ही छुपा रखा है और इसी कारणवश पंडित जी को लेकर मंदिर में वह आ गए। मंदिर में काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वह पंडित जी को गाली और जान से मारने की धमकी देने लगे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी चोरों की आंखें फटी की फटी रह गई। अचानक ही बहुत तेज स्वर में आवाज आती है कि पंडित जी सत्य बोल रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। यह आवाज सुनते ही सभी चोर घबरा जाते हैं, आसपास ढूंढने लगते हैं आवाज कहां से आ रही है, मगर उनके आसपास कोई नहीं दिखा। वह चोर काफी डर गए थे। उनकी हालत पसीने से तरबतर हो गई थी। यहां तक कि वह ठीक था, मगर अब जो हुआ उसने उन चोरों को धरती और आसमान एक करवा दिया। फिर तभी किसी अदृश्य शक्ति ने बहुत ही जोरदार थप्पड़ों से उन सभी चोरों को खूब पीटा और वह सभी चोर जमीन पर गिर गए। इस अदृश्य पिटाई के बाद वह चोर समझ गए थे कि यह किसी और का नहीं बल्कि स्वयं बजरंगबली का ही करिश्मा है। वह सभी चोर पंडित जी से क्षमा मांगकर मंदिर का सामान वापस कर वहां से जल्द ही में भाग गए। ये चमत्कार दोस्तों हमें बताता है कि भले ही भगवान की अवहेलना करने पर वे बोले ना बोले, पर जब उनके अनन्य भक्तों पर कोई संकट आता है तो भगवत शक्ति अपनी उपस्थिति का प्रमाण दे देती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।